नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिव्य और प्यारे विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें श्री किशोरी जी यानी हमारी राधा रानी, उनके प्राकट्य और उनकी शुरुआती बहुत ही अद्भुत बाल लीलाओं के बारे में बताती है। जी बिल्कुल। ये प्रसंग अपने आप में बहुत गहरे हैं। हाँ, और हमारा इरादा सिर्फ कहानी सुनना सुनाना नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं के पीछे जो गहरे मतलब छिपे हैं, जो संकेत हैं, उन्हें समझें। देखें कि कैसे एक दिव्य इच्छा ने रूप लिया, कैसे किशोरी जी का आगमन हुआ। तो चलिए सीधे वहीं से शुरू करते हैं जहां से इस पूरी लीला की एक तरह से कहें तो नींव पड़ी, भगवान का मोहिनी अवतार। हाँ, मोहिनी अवतार का प्रसंग। तो कथा कहती है कि जब भगवान ने मोहिनी रूप धरा, उनका सौंदर्य इतना इतना अलौकिक था कि 33 कोटि देवता मतलब स्वर्ग के लगभग सभी बड़े देव जैसे चंद्रमा, शिवजी, ब्रह्मा जी, वरुण, जी, सभी प्रमुख देवता। हाँ, सबके सब मोहित हो गए। और सबके मन में बस एक ही इच्छा थी कि ये अद्भुत स्वरूप उन्हें पत्नी रूप में मिल जाए। वो सब मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े। ये तो मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई होगी। बिल्कुल असाधारण स्थिति थी वो। लेकिन इससे भी ज्यादा जो असाधारण बात थी वो ये कि उन 33 कोटि देवताओं की भीड़ में एक देवता ऐसे थे जिनके मन में मोह तो जगा और उनकी इच्छा बिल्कुल अलग थी। अच्छा, कौन थे वो? अब वो थे सूर्यदेव। जब उन्होंने मोहिनी के उस अनुपम सौंदर्य को देखा तो उनके हृदय में बाकियों की तरह पत्नी भाव नहीं आया, बल्कि एक बहुत ही निर्मल, एक शुद्ध वात्सल्य भाव जागा। वात्सल्य भाव, पुत्री वाला भाव। हाँ, पुत्री वाला भाव। उनके मन में आया कि काश ये स्वरूप मुझे बेटी के रूप में मिल जाए। ये तो सच में अनोखी बात है। जहां सब सांसारिक कामना में थे, वहां सूर्य देव के मन में ये वात्सल्य। इसका क्या मतलब हो सकता है? कोई खास वजह? देखिए, वात्सल्य भाव जो है वो भक्ति के सबसे शुद्ध रूपों में गिना जाता है। ये एकदम निस्वार्थ प्रेम है। शायद यही कारण था कि जैसा हमें स्रोतों से पता चलता है, मोहिनी रूपधारी भगवान ने कटाक्ष नेत्रों से, मतलब एक खास तिरछी नजर से, सिर्फ और सिर्फ सूर्यदेव की तरफ ही देखा। अच्छा, सिर्फ सूर्यदेव की ओर? जी, जैसे उनके इस पवित्र भाव को पहचान लिया हो और अपनी मौन सहमति दे दी हो। ये एक तरह का दिव्य इशारा था कि हाँ, तुम्हारी ये अनोखी इच्छा पूरी होगी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। बताया गया है कि ठाकुर जी ने फिर साफ कहा कि भाई मुझे पुत्री रूप में पाना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। ये कोई साधारण बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। और सूर्यदेव उन्होंने तुरंत वचन दे दिया। वो इस इच्छा को पूरा करने के लिए कोई भी तप करने को तैयार थे। और इसी वचन और तप के कारण आगे चलकर वही सूर्यदेव ब्रजभूमि पर राजा वृषभानु के रूप में प्रकट हुए। अच्छा, तो राजा वृषभानु ही सूर्यदेव थे? जी, और इतना ही नहीं, ठाकुर जी ने उन्हें एक और अद्भुत वचन दिया। कहा कि अगर तुम तपस्या से मुझे प्रसन्न कर लोगे तो ऐसा स्वरूप प्रकट होगा जो स्वयं मोहिनी को भी मोहित कर दे। अब आप सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी। मोहिनी को भी मोहित करने वाला स्वरूप, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। वही तो। राजा वृषभानु बनने के बाद सूर्यदेव ने मतलब वृषभानु जी ने फिर तपस्या जारी रखी या उन्हें ये डर था कि कहीं भगवान वचन भूल न जाएं? हाँ, कह सकते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ठाकुर जी अपना वचन याद रखें, उन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की पूजा शुरू कर दी। और उनकी ये प्रार्थना भी बहुत खास थी। क्या मांगा उन्होंने ब्रह्मा जी से? जी, ये देखिए उनकी प्रार्थना कितनी ऊंची थी। उन्होंने सिर्फ एक बेटी नहीं मांगी, उन्होंने कहा मुझे ऐसी पुत्री दीजिए जिसके दर्शन से ही, सिर्फ देखने भर से, देखने वाले के मन का काम भाव नष्ट हो जाए। काम भाव नष्ट हो जाए? हाँ, और हृदय में निष्काम प्रेम, मतलब बिना किसी स्वार्थ का, बिना शर्त वाला शुद्ध प्रेम, वो जाग जाए। ऐसी बेटी मांगी उन्होंने। वाह, ये तो भक्ति की या कहिए वात्सल्य की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। और उनकी भक्ति और इस अनोखी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि ब्रह्मा जी खुद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न सिर्फ वरदान दिया, बल्कि ये जिम्मेदारी भी ले ली कि वे स्वयं बरसाना पर्वत के रूप में उस जगह पर हमेशा विराजमान रहेंगे जहां ये दिव्य लीला होने वाली थी। अच्छा, तो बरसाना पर्वत स्वयं ब्रह्मा जी का स्वरूप है? जी हाँ, ऐसा माना जाता है। तो ये तो हुई पृथ्वी की तैयारी। अब कहानी पहुंचती है वैकुंठ लोक। वहां क्या चल रहा था? हाँ, वैकुंठ में वहां ठाकुर जी यानी नारायण सोच रहे थे कि राजा वृषभानु के यहाँ बेटी के रूप में कैसे प्रकट हुआ जाए। जी,
वो इसी पर विचार कर रहे थे। तभी एक बड़ी रहस्यमयी और अनोखी घटना हुई। शास्त्रों में आता है कि ठाकुर जी आमतौर पर अपना प्रतिबिंब, अपनी परछाई नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो खुद इतने सुंदर हैं कि अपने आप पर ही मोहित हो जाते हैं, है ना। लेकिन उस दिन उन्होंने पास रखी एक मणि में अचानक अपना ही प्रतिबिंब देख लिया। अब ये कोई संयोग नहीं था, ये सब लीला का ही हिस्सा था। और कहते हैं कि उन्हें अपना वो प्रतिबिंब इतना ज्यादा पसंद आया, इतना प्यारा लगा कि उन्होंने उसे वहीं स्थिर कर दिया, जैसे कोई तस्वीर हो। हाँ बिल्कुल। और फिर उन्होंने जो किया वो तो और भी अद्भुत था। क्या किया उन्होंने? वो सिंहासन पर बैठे, अपना मुकुट उतारा और कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की श्रृंगार पेटिका से सामान लेकर वो खुद अपने ही उस प्रतिबिंब का पूरा श्रृंगार करने लगे। अपने ही प्रतिबिंब का श्रृंगार? स्वयं भगवान? जी हाँ, हर अंग को बड़े प्यार से सजाया। और सबसे खास बदलाव जो उन्होंने किया, उन्होंने उस प्रतिबिंब के श्यामल रंग को बदलकर गौरवर्ण यानी गोरा रंग प्रदान किया। श्याम से गौर, श्याम से गौर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्याम वर्ण तो कृष्ण या विष्णु का है और गौर वर्ण राधा रानी या शक्ति का। तो क्या ये अपनी ही शक्ति को प्रकट करने का संकेत है? बिल्कुल, ये एक गहरा संकेत है। शायद अपनी ही आह्लादनी शक्ति को, अपने प्रेम के उज्जवल स्वरूप को सामने लाने की तैयारी थी। खैर, जब ये श्रृंगार पूरा हुआ तब क्या हुआ? हाँ, उसके बाद जैसे ही श्रृंगार पूरा हुआ, वैकुंठ में जैसे बिजली सी कौंध गई। उस मणि वाले प्रतिबिंब में से एक ऐसा अद्भुत बहुत तेज प्रकाश निकला, जिसकी चमक ऐसी थी मानो करोड़ों सूरज और चांद एक साथ निकल आए हों। करोड़ों सूर्य चंद्रमा जैसा तेज। हाँ, और उसी दिव्य तेज पुंज के बीच में से श्री किशोरी जी का अलौकिक दिव्य गौरवंडी स्वरूप प्रकट हो गया। वाह! तो ये था श्री किशोरी जी का वैकुंठ प्राकट्य। और इस स्वरूप को देखकर स्वयं ठाकुर जी ने क्या किया, जिन्होंने श्रृंगार किया था? उनकी प्रतिक्रिया तो कमाल की थी। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने उस नए प्रकट हुए गौरवर्णी स्वरूप को देखते ही फौरन जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम किया स्वयं भगवान ने? हाँ, दंडवत प्रणाम, और स्वीकार किया। बोले हाँ, यही वो स्वरूप है जो मोहिनी को भी मोहित कर सकता है। और घोषणा की, ये कोई और नहीं, ये मेरी ही शक्ति है, मेरी ही आत्मा है। सोचिए, स्वयं भगवान अपनी ही प्रकट की हुई शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। ये उनके संबंध की गहराई दिखाता है। अद्भुत, अविश्वसनीय। तो इस तरह वैकुंठ में प्राकट्य हुआ। फिर पृथ्वी पर उनका अवतरण कैसे हुआ? वही दिव्य स्वरूप श्री किशोरी जी फिर पृथ्वी पर राजा वृषभानु और महारानी कीर्ति के महल में प्रकट हुई। और समय भी बहुत खास चुना गया, सुबह के 4:40, ठीक ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में? ये भी अलग है, क्योंकि भगवान के अवतार तो जैसे राम जी या कृष्ण जी, वो या तो दोपहर 12 बजे या रात 12 बजे हुए थे। जी हाँ। ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत पवित्र माना जाता है, सात्विक माना जाता है, साधना के लिए सबसे अच्छा। तो किशोरी जी का इस समय आना प्रेम के वर्धन, प्रेम के बढ़ने खिलने का प्रतीक माना जाता है। और ये उनके स्वरूप के बिल्कुल अनुरूप था। वो स्वयं प्रेम की देवी हैं। हाँ बिल्कुल। तो पूरे बरसाना में तो फिर खुशी की लहर दौड़ गई होगी, उत्सव शुरू हो गए होंगे। जाहिर है, जबरदस्त आनंद उत्सव था, बधाइयां गाई जा रही थी। लेकिन इस खुशी के बीच एक चिंता की बात भी थी। हाँ, वो ये कि जन्म के 8 दिन बीत गए, पर उस नन्ही सी दिव्य बच्ची ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। जी। अब माता पिता राजा वृषभानु और माँ कीर्ति, वो तो बहुत परेशान हो गए होंगे, स्वाभाविक है। बिल्कुल। फिर क्या हुआ? तब कहते हैं देवताओं ने मिलकर देवर्षि नारद जी से प्रार्थना की कि आप बरसाना जाइए और किसी तरह किशोरी जी की आंखों के दर्शन करवाइए। नारद जी तो हैं ही लीला के सूत्रधार। हाँ, नारद जी पहुंच गए बरसाना। जी, वे तुरंत बरसाना पहुंचे। राजा वृषभानु ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया और अपनी चिंता बताई। नारद जी ने कहा कि वो बच्ची को अकेले में देखना चाहेंगे। अच्छा, अकेले में? हाँ, वो एक साफ सुथरे सुगंधित कमरे में गए और माता पिता से कहा कि आप लोग थोड़ी देर बाहर इंतजार करें, मुझे कुछ मंत्र वंत्र करना है या ध्यान करना है। और जैसे ही वृषभानु जी और कीर्ति जी कमरे से बाहर गए, नारद जी पालने में सो रही उस नन्ही दिव्य बालिका के सामने गए और सबसे पहले हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया। आप सोचिए, देवर्षि नारद एक नवजात बच्ची को प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ी बात है। फिर उन्होंने अपनी वीणा उठाई और बहुत ही मीठे स्वर में एक श्लोक गाना शुरू किया। वो श्लोक था, जय कृष्ण मनोहारिणी। कृष्ण मनोहारिणी यानी कृष्ण के मन को हरने वाली। और जैसे ही ये शब्द, बस चमत्कार हो गया। जैसे ही कृष्ण शब्द, सिर्फ एक नाम, उस नन्ही सी बच्ची के कानों में पड़ा, 8 दिनों से बंद उनकी पलकें धीरे धीरे कांपी और फिर कमल की पंखुड़ियों की तरह
धीरे धीरे खुलने लगी। इन्हें 8 दिन से बंद आंखें कृष्ण नाम सुनकर खुल गईं, ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते। बिल्कुल। नारद जी ने जब ये देखा होगा, उनकी क्या हालत हुई होगी। हाँ, क्या हुआ उनका? वो तो आनंद से जैसे पागल ही हो गए। स्रोत बताते हैं कि वो अपनी वीणा और करताल लेकर वहीं उस कमरे में मस्त होकर नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। लेकिन लीला यही नहीं रुकी। और भी कुछ हुआ? हाँ, एक और अविश्वसनीय बात हुई। वो 8 दिन की नवजात बच्ची किशोरी जी पालने में उठकर बैठ गईं। बैठ गईं? 8 दिन की बच्ची? जी हाँ, और अपने नन्हे नन्हे हाथों से तालियां बजाकर, मतलब करताल बजाकर, नारद जी के कीर्तन में साथ देने लगी और साथ में किलकारियां मारकर हंस भी रही थीं। 8 दिन की बच्ची पालने में बैठकर करताल बजा रही है और हंस रही है। ये तो कल्पना से भी परे है। और कहते राजा वृषभानु ये सब खिड़की से देख रहे थे। ना, वो छिपकर देख रहे थे। और जब उन्होंने अपनी 8 दिन की बेटी को ये अलौकिक लीला करते देखा, आंखें खोलते, बैठकर करताल बजाते, हंसते हुए, तो वो उस दिव्य आनंद और आश्चर्य को सह नहीं पाए। कहते हैं वो वहीं आनंद की अधिकता से बेहोश होकर गिर पड़े। होश ही खो बैठे। ये बाल लीला तो सचमुच अद्भुत थी। उनके असली स्वरूप का पहला दर्शन था ये, एक तरह से। बिल्कुल, पहला सार्वजनिक प्रदर्शन। हाँ, लेकिन फिर आंखें बंद क्यों हो गई? हाँ, थोड़ी देर बाद फिर बंद कर ली उन्होंने आंखें। हाँ, जैसे ही नारद जी का कीर्तन थोड़ा धीमा हुआ, किशोरी जी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे लीला पूरी हो गई हो। लेकिन अब राज तो खुल चुका था। राज खुल गया था। हाँ, जब राजा वृषभानु को होश आया, उन्होंने अपनी बेटी को गोद में उठाया। शायद उनके मन में अभी भी कोई शक रहा हो, या वो पक्का करना चाहते हो। उन्होंने भी वही शब्द दोहराए जो नारद जी ने कहे थे, हे कृष्ण मनोहारिणी। और फिर से वही हुआ होगा। एकदम वही। जैसे ही कृष्ण का नाम उनके कानों में गया, किशोरी जी ने फिर से अपनी आंखें खोल दी और अपने पिता को देखकर मीठा मीठा हंसने लगी। वाह! तो बस इस घटना ने हमेशा के लिए ये बात पक्की कर दी। सबको ये गहरा रहस्य पता चल गया कि श्री किशोरी जी कोई और नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की आत्मा हैं, उनकी आह्लादिनी शक्ति हैं, उनसे अलग हैं ही नहीं, उनसे अभिन्न है। बिल्कुल। उनका प्राकट्य भले ही वृषभानु कीर्ति के यहाँ हुआ, पर उनका जागना, उनकी आंखों का खुलना, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण नाम से ही हुआ। ये उनके कृष्ण मनोहारिणी स्वरूप की सीधी सिद्धि थी। तो आज हमने इस पूरी अद्भुत यात्रा को समझने की कोशिश की। कैसे सूर्यदेव के मन में उठे एक शुद्ध वात्सल्य भाव से ये कहानी शुरू हुई। फिर राजा वृषभानु की वो कठिन तपस्या और वो अनोखी प्रार्थना। हाँ, और उसके बाद वैकुंठ में ठाकुर जी का अपने ही प्रतिबिंब का श्रृंगार करके उसे गौर वर्ण देना। और अंत में श्री किशोरी जी का वो दिव्य प्राकट्य। और फिर पृथ्वी पर उनका ब्रह्म मुहूर्त में आना और 8 दिन बाद नारद जी के मुख से कृष्ण नाम सुनकर आंखें खोलना। जी, ये सारी घटनाएं एक सोची समझी दिव्य लीला का हिस्सा थीं, जो श्री किशोरी जी के असली स्वरूप, यानी कृष्ण की अभिन्न आत्मा और शक्ति को दुनिया के सामने लाती हैं। उनका कृष्ण मनोहारिणी नाम एकदम सार्थक हुआ। बिल्कुल। यहाँ पर एक बात सोचने लायक है, जो श्रोताओं के मन में भी आ सकती है। अगर श्री किशोरी जी, जैसा कि स्वयं ठाकुर जी ने माना, श्री कृष्ण की ही आत्मा और शक्ति हैं, उनसे अलग नहीं है, हाँ, तो इस सच्चाई की रोशनी में उनकी जो आपसी लीलाएं हैं, उनका प्रेम है, उनका विरह है, उनका मान है, इन सबको किस नई गहराई से देखा जा सकता है। सही कहा। ये समझना कि वो दो नहीं, बल्कि एक ही तत्व के दो रूप हैं, ये उनके दिव्य रिश्तों को समझने के लिए एक बिल्कुल नया आयाम देता है। इस पर विचार करना सचमुच बहुत रोचक हो सकता है। सही कहा आपने। ये एक बहुत गहरा। अगर आपको राधा कृष्ण से प्रेम है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय राधे कृष्णा लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।